नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। महाराष्ट्र में 100 साल का सबसे बड़ा सूखा लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन ये शायद सिर्फ एक बानगी भर है, क्योंकि जानकारी आ रही है कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो नदियां हैं वो मुंह पर ही सूख रही हैं। गंगा यमुना का सूखना कितना संकट ला सकता है हिंदुस्तान में, देखिए। देश में नदियों का वजूद मिट रहा है। देश में नदियां सूखती जा रही हैं। देश पानी के संकट से जूझ रहा है। पानी के लिए मचा है त्राहिमाम त्राहिमाम। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी ऐसी विकट पड़ रही है कि नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए हैं। देश में हालात खस्ता हैं। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? आज हम आपको यही समझाने और बताने की कोशिश करेंगे और उसके ठोस सबूत भी आपके सामने पेश करेंगे। तो सुनिए, जलवायु परिवर्तन ने ऐसा जनजीवन बिगाड़ा है कि हालात हाथ से फिसलने लगे हैं। धरती तपने लगी है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। ये तस्वीर गंगोत्री ग्लेशियर की है। हिमालयन ग्लेशियर ऐसे ही पिघल पिघल कर गिर रहे हैं। 2-4 दिन में इस ग्लेशियर का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि ये देश के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। जब हमारे जो है ना ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, शायद पूरा विश्व नहीं रहेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिघलते ग्लेशियर सिर्फ देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं, सूखे और अकाल की वजह बन रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने से इंसानी सभ्यता पर खतरा मंडरा रहा है। देश में सबसे बड़ी चेतावनी गोमुख यानी हिमालयन ग्लेशियर के लिए जारी हुई है, जिसकी वजह से गंगा और अलकनंदा जैसी देश की 2 बड़ी नदियों पर संकट खड़ा हो गया है। इसी खतरे की पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम गंगोत्री पहुंचती है, और फिर जो मंजर सामने आता है वो वाकई हैरान करने वाला था। ये पूरा रास्ता पहले इसी तरह के ग्लेशियर से पटा रहता था, यानी पूरे रास्ते में इस तरह के बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते थे। लेकिन इस वक्त हमने लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक यहाँ पर सफर तय किया है, और बीच में हमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ग्लेशियर का जो अब पिघल कर नीचे आ चुका है, और अभी भी जिस तरह से ये पिघल रहा है, लगातार ये बर्फ पिघल रही है इस ग्लेशियर की। लगता है कि 2 से 3 दिन में ये पूरी तरह से पिघल जाएगा। हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो अगले कुछ सालों में ग्लेशियर ही खत्म हो जाएंगे। इससे नदियों को पानी नहीं मिल पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जल संकट और गहरा जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए ग्लेशियर पिघलने का रिसर्च प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने IIT कानपुर को दिया है, जिसके तहत हरिद्वार से गोमुख तक पानी के नमूने जुटाए गए हैं। गोमुख ग्लेशियर का पानी गंगा में आता है। गोमुख, गंगोत्री, हर्षशील, डाबरानी, उत्तरकाशी, देवप्रयाग और ऋषिकेश के पानी के नमूने लिए गए हैं। 2014, 2015 और 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने की गति काफी तेज है। इसके अलावा संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा को भी पानी मिलता है। इसके अध्ययन के लिए विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, चमोली, कालेश्वर से पानी के नमूने लिए गए। इसकी रिपोर्ट में पता चला कि ग्लेशियर के जल की मात्रा काफी अधिक है। आमतौर पर ग्लेशियर से नदी में 15% पानी ही आता है। गंगोत्री ग्लेशियर हमारा अध्ययन है वो लगभग 20 मीटर प्रत्येक वर्ष उसका स्नाउट पीछे हो रहा है।
और ये इसका गंगा या भागीरथी के जल स्तर के ऊपर जो प्रभाव है वो पड़ेगा। ये रिसर्च बताती है कि ग्लेशियर का पानी जिस तेजी से नदियों में आया है और सामान्य से काफी अधिक है, यानी नदियों को पानी देने वाले ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। इसकी असलियत आज तक की रिपोर्टर रीमा पाराशर ने भी देखी। गंगोत्री से गोमुख के जिस सफर पर हम चल निकले हैं वो तमाम ऐसे छोटे छोटे संकरी रास्तों को पाट कर बनाया गया है। धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है और सबसे चौंकाने वाली बात जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि अप्रैल के इस महीने में जब भी यहाँ पर कभी लोग आते थे, यानी पिछले साल तक जब भी लोग यहाँ पर आया करते थे तो उन्हें कम से कम कुछ ना कुछ गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती थी। जैकेट पहनते थे, स्वेटर पहनते थे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि हमें यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ग्लेशियर का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग को दिखाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते तापमान को। तभी तो गंगोत्री की पहाड़ियों में जिस वक्त 8 से 10 फीट की बर्फ जमी होती थी, ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आते थे, वहाँ गर्मी बेहिसाब है। ये तो अप्रैल का हाल है, मई और जून में क्या होगा? रीमा पाराशर के साथ ओंकार बहुगुणा, गंगोत्री आज तक। हिमालय को उसके हाल पर छोड़ना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इन ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाना होगा, क्योंकि इन ग्लेशियर से ही इन नदियों को एक तरह से पानी बहाव के लिए मिलता है, लेकिन उनका इस तेजी से पिघलना और सूखना बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इस मंदिर को देखिए, गंगोत्री का ये गंगा का मंदिर है। कहते हैं गंगा यहाँ स्वयं उतरी थी, लेकिन इस वक्त जो यहाँ का नजारा है, ऐसा नजारा पहले नहीं होता था। जी हाँ, पहले अप्रैल के महीने में मंदिर के चारों ओर पहाड़ियां बर्फ यानी ग्लेशियर से पटी होती थी। पिछली बार कम से कम पूरे इस इलाके में समझ लिया आप 8 से 10 फीट बर्फ पड़ा हुआ था और पूरा ग्लेशियर से लबालब था पूरा गंगोत्री, और बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था। सारा चारों तरफ आप देख रहे थे पूरा बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन इस बार ये बड़ा दुखद विषय है कि इस बार बर्फ बहुत ही कम पड़ी है। समझ लीजिए आपकी इस समय जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कम से कम 4 फीट बर्फ कम से कम होना चाहिए था। हम जमीन पे खड़े नहीं होते, हम बर्फ के ऊपर खड़े होते। हिंदुस्तान के सिर का सफेद ताज यानी हिमालय अब धीरे धीरे काला होता जा रहा है। हिमालय की सफेद चादर सिमटती जा रही है। ऐसे में रिसर्च करने वाले कह रहे हैं कि अगर हिमालय को अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो आने वाले दिनों में ये मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है। अपनी खूबियों के चलते ही हिमालयन ग्लेशियर को साउथ और नॉर्थ पोल के बाद थर्ड पोल की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर अब सीधे सीधे गंगा के गर्भ तक आ पहुंचा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि 1985 में 32 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा था, वो अब 2001 में घटकर 28 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा ही रह गया। और अब 2016 में तो लगता है कि ये आंकड़े पिछले कई रिकॉर्ड पार कर चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हिमालय के ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे तो फिर इन तमाम नदियों का स्रोत सूख जाएगा और हिंदुस्तान के लोगों का गला सूखा रह जाएगा। हिंदुस्तान को जिंदगी देने वाली ज्यादातर नदियां हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, रावी, सतलुज, सिंधु और दूसरी कई नदियों पर पिघलते ग्लेशियरों से खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पीछे चले गए हैं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना पानी 2012 में हमने देखा था उससे कहीं कम पानी हमने 2015 में देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया है और जितना प्लास्टिक हमने दूसरे वाले एक्सपीडिशन में देखा वो कहीं ज़्यादा था, जिसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। हम आपको बता दें कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से खासकर जम्मू कश्मीर का औसत तापमान बढ़ता ही जा रहा है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सर्वे में खुलासा हो चुका है कि कश्मीर में ग्लेशियरों से ढकी जमीन में 21% की कमी आई है। कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल में हिमालय के 200 से ज्यादा ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से खतरा सिर्फ भारतीय सभ्यता को ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क भी इसकी जद में आ रहे हैं। गंगोत्री से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। पानी जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच बर्फबारी पर लोगों की नजरें थी और इसीलिए राजौरी में जब बर्फबारी हुई तो बेहद खुश हो गए लोग। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है, ये बर्फ भी पिघलने ना लग जाए। बर्फ से पटे पहाड़, जिधर देखो बर्फ की सफेद चादर। हिमालय यही चाहता है और बर्फबारी देखकर पहाड़ों पर लोगों को मजा भी खूब आता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में राजौरी के पीर की गली की हैं। ये ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट है जो इस वक्त बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हिमालय की मांग तो ऐसी ही बर्फबारी की है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने जिस तरह से मौसम पलटे हैं, इस बर्फबारी में भी देर हुई है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में कमी आई है। जम्मू कश्मीर की जो चोटियां साल के ज्यादातर दिनों में बर्फ से ढकी रहती थी, अब वो कभी कभार की बात बन गई है। आज तक ब्यूरो। और अब आइए लिए चलते हैं आपको उत्तम प्रदेश, अखिलेश यादव के उत्तम प्रदेश। जी हाँ, उनके विधायकों की गुंडागर्दी रुक नहीं रही है। वादा किया था उत्तम प्रदेश बताएंगे, और इधर उन्हीं के विधायक बंदूक लहरा रहे हैं, लखनऊ प्राधिकरण के अधिकारियों को धमका रहे हैं, खूब दिखा रहे हैं अपनी दबंगई, अपनी विधायकी का गुरु। ये सरेआम गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। समाजवादी पार्टी विधायक के समर्थक हवा में पिस्तौल लहराते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। एमएलए के गुंडे अधिकारियों की इतनी पिटाई करते हैं कि एलडीए के अधिकारी लहूलुहान हो जाते हैं। बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है, लाठीचार्ज करती है। विधायक जी है, उनके साथ 10-15 लोग थे और आते ही वो अधिकारियों पर टूट पड़े। सेक्रेटरी जो एलडीए हैं उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उनके साथ लोगों ने 2 पिस्टल निकाली। हम आपको बता दें कि लखनऊ में लोहिया पथ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध रूप से बन रही एक बहुमंजिला इमारत को गिराने पहुंचे थे। ये बिल्डिंग उत्तर प्रदेश के सीतापुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव बनवा रहे थे। जैसे ही इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, रामपाल के गुंडे मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इनसे हम पूछ रहे हैं, कोई अगर गिराने का आदेश तुम्हारे पास है तो हमको दिखाओ। अब उसमें पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं। आपका वैध है या अवैध है? वैध है, बिल्कुल। वो बेनामा है, नक्शा हमने जमा किया था, पास भी हो गया था, बाद में इन्होंने कैंसिल किया था जब सरकार से चुनाव हमारा होने लगा था। एसपी विधायक की गुंडागर्दी से डरकर एलडीए के अफसर मौके से भाग खड़े हुए। इस झड़प में विधायक के गुंडों ने एलडीए के सचिव को भी पीट डाला। पुलिस ने विधायक के गुंडों को हिरासत में ले लिया है। हम आपको बता दें कि रामपाल यादव को पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर उनकी वापसी भी हो गई। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की